हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ के 10 नदियों के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नया अपडेट मिलता रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर है महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 885 किलोमीटर के आसपास है और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 286 किलोमीटर के आसपास है। इस नदी का उद्गम स्थल सिहावा नामक पर्वत से माना जाता है और इस नदी का लगभग इंडिया में जितने भी नदी है टॉप 10 नदियों में से एक नदी है ये महानदी। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे है शिवनाथ नदी, जो कि इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के ही पानबरस के पहाड़ियों से हुआ है और इसकी लंबाई 290 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के आसपास है और इस नदी का जो अंतिम छोर है वो महानदी में ही जाके मिलता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये महानदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर है हसदेव नदी। इस नदी का उद्गम स्थल कोरिया जिले के कैमूर की पहाड़ियों से हुआ है। इस नदी की लंबाई लगभग 180 किलोमीटर के आसपास है और यह भी नदी महानदी में ही जाकर मिलता है। तो इस तरह से यह भी नदी महानदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट पे चौथे नंबर पे है अरपा नदी। उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के पेंड्रा तहसील के खुंडोरी खोगसरा पहाड़ियों में पेंड्रा अमनपुर मार्ग पर खेतों से हुआ है और इस नदी की लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है और इसका जो अंतिम छोर है वो जाकर शिवनाथ नदी में मिलती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट पे पांचवें नंबर पे है रेणुका नदी, जो कि इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर तहसील के मतिरंगा पहाड़ियों से हुआ है और यह नदी सोन नदी में जाकर मिल जाता है। जो इसका अंतिम छोर है वो सोन नदी में मिलता है। तो इस तरह से इसको सोन नदी की सहायक नदी कह सकते हैं और इसका लंबाई लगभग 145 किलोमीटर की है। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट पे छठवें नंबर पे है खारून नदी, जो कि इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के बलौद के चौराहा नाला के दक्षिण पूर्व पेटूचुआ पहाड़ी से हुआ है और इसकी लंबाई लगभग 120 किलोमीटर है और इसका जो अंतिम छोर है वो शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाता है। तो इस तरह से इसको शिवनाथ नदी का सहायक नदी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में सातवें नंबर पे है लीलागर नदी, जो कि इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के कोरबा के पूर्वी पहाड़ियों से हुआ है और इसका जो लंबाई हुआ लगभग 135 किलोमीटर है और यह नदी जांजगीर चांपा और बिलासपुर के मध्य सीमा बनाती है और इसका जो अंतिम छोर है वो जाकर शिवनाथ नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यह भी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में 8वें नंबर पे है कोटरी नदी, जो कि इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के जिले के मोहला तहसील से हुआ है और इस नदी को परल कोट के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 135 किलोमीटर है और यह नदी इंद्रावती नदी में जाकर मिल जाती है। तो इस तरह से इसको इंद्रावती की सहायक नदी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में 9वें नंबर पर है बाघ नदी और इस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के कुलझाड़ी पहाड़ियों से हुआ है और यह नदी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है और इस नदी का जो अंतिम छोर है वो गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। तो इस तरह से इसको गोदावरी नदी की सहायक नदी कह सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में 10वें नंबर पे है मनियारी नदी, जो कि इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला के लोरमी पठार के सिहावल से हुआ है और इस नदी का जो अंतिम छोर है वो जाकर शिवनाथ नदी में मिल जाता है। तो इस तरह से इसको शिवनाथ नदी की सहायक नदी भी कह सकते हैं और इसकी कुल लंबाई 134 किलोमीटर की है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन केवल 10 ही नदियों के बारे में जानकारी लेके आए हैं और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ नया नया अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नया अपडेट मिलता रहे।